नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राजपथ और बुलंद आवाज पर। सबसे पहले राजपथ और बुलंद आवाज के दर्शकों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, जब से 15 अगस्त आने की एक आहट हुई, यानी कि तकरीबन हफ्ता भर पहले से, तब से इस देश की सरकार की तरफ से एक अपील की जा रही थी कि अपने घरों की छत पर तिरंगा लगाएं, उसके साथ एक सेल्फी लें, हमारे देश की जो धरती है उसकी मिट्टी उठाएं और उसको मुट्ठी में लेकर के और उसके साथ सेल्फी लें और उस सेल्फी को एक पर्टिकुलर वेबसाइट है उसके ऊपर जो है वो डाउनलोड कर दें। इसके साथ साथ टेलीफोन कॉलर भी बना दी गई। मोबाइल फ़ोन जब आप मिला रहे हो किसी को तो एक जो है कॉलर ट्यून आपको सुनाई दे रही होगी, उसमें भी यही सब कहा जा रहा है। तिरंगा हमारी आन है, हमारी शान है, हमारा सब कुछ है। इस देश का झंडा, इस देश की मिट्टी से जुड़ी हुई चीज़ें, ये धरती, ये देश, यहाँ की आबो हवा, यहाँ की फिज़ाएं, यहाँ का सब कुछ जो भी है, जैसा भी है, हर हिंदुस्तानी को उस पर नाज है, गर्व है। तिरंगे के लिए जो सम्मान होना चाहिए, हमारे राष्ट्र ध्वज के लिए जो सम्मान इस देश के नागरिकों के दिल में होना चाहिए, वो कितना है उसका कोई पैमाना नहीं है मापने का। उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप कहीं भी राष्ट्रीय ध्वज को देखें, आपके अंदर देशभक्ति की भावना, देश प्रेम की भावना खुद ब खुद उमड़ने लगती है। आपके गूज बम्स आने लगते हैं, जैसे कि इस वक्त मुझे आ रहे हैं। हम देश की बात भी करते हैं तो जो भी देश से प्यार करने वाला व्यक्ति होगा उसके अंदर से इस तरीके की भावनाएं आना बहुत स्वाभाविक है। अब ये कहना कि तिरंगे को लेकर के और सेल्फी खींचिए और ये डालिए और हर घर में तिरंगा और सब तरीके की बातें, तो देखिए, हर घर तिरंगा आप कह रहे हैं, लेकिन हर दिल में तिरंगा ऑलरेडी है। अब बात की जानी चाहिए हर घर में रोजगार की, जिससे इस देश के हालात सुधर सके, इस देश के लोगों के घरों का चूल्हा जल सके, इस देश के लोगों की दुख तकलीफ कम हो सके। बात अब इस पर होनी चाहिए, बजाय इसके कि आप हर चीज़ को, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इवेंट बनाने में माहिर है, हर चीज़ को ये लोग इवेंट बना देते हैं। जिस तरीके से कोरोना में बनाया था, आपदा में अवसर को बनाया था, तमाम और चीज़ें इससे पहले भी ये लोग इवेंट बना चुके हैं और ये एक नया ट्रेंड ये लेके आए हैं। इससे पहले हम लोग न जाने कितने स्वतंत्रता दिवस देख चुके हैं, बहुत गर्व के साथ मना चुके हैं। बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अपने स्कूल टाइम पे की, कॉलेज टाइम पे की और आज तक भी करते हैं। देश प्रेम को जताने का, दिखाने का सिर्फ एक ये तरीका नहीं है कि आप झंडा पकड़ लें और सेल्फी ले लें और मिट्टी उठा लें और सेल्फी ले लें और हो गया आपका देश प्रेम। इस तरीके से करने वाले लोग और झंडा उठाकर लेकर चलने वाले लोग दूसरों के घरों में आग लगा रहे हैं। ये कैसा देश प्रेम है? देश प्रेम वो नहीं है। देश प्रेम वास्तव में वो है जब आप बात रोजगार पे करें, बात आप हर घर में कोई कामकाज देने की करें। इस देश के नौजवान कितनी बड़ी संख्या में रोजगार के लिए धक्के खा रहे हैं। ना तो सरकारी नौकरी मिलती है, ना प्राइवेट नौकरी मिलती है, कोई किसी भी तरीके का कोई जो है सहारा उनके परिवार को नहीं। और महंगाई का किस कदर आपने जो है आलम कर दिया है देश में कि वो अपना कोई रोजगार खुद का भी अगर चलाने की सोचे तो वो भी नहीं सोच सकता। उसके आंसू ठीक उसी तरीके से निकल आते हैं जैसे
दिल्ली में सब्जी बेचने वाले रामेश्वर के निकले थे। तो आपने इस देश को इस स्थिति में पहुंचा दिया है, इस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर आपको बात कुछ करनी है ही नहीं सिवाय इसके कि आपको झूठी देशभक्ति लोगों के प्रति जो है लोगों के मन में जगानी है। और मतलब इन लोगों ने जिस तरीके से पूरे देश को एक इवेंट वाला देश बना दिया है, फोटो, सेल्फी, फोटोग्राफी, ताली थाली, ये सब चीजें, मतलब शोर ज्यादा और काम शून्य। काम इनके शून्य है, इनके पास सिर्फ शोर है। शोर किस चीज का है? केवल झूठ का शोर। बस इतने एक बहुत छोटे से सेंटेंस में आप समझ लीजिए, इनके पास सिर्फ झूठ है। ये शब्द काफी है इनको पूरा डिस्क्राइब करने के लिए। इनके बारे में हर चीज इस तरीके से जान ली जाए कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। अब ये सारा देश जान चुका है, सारी दुनिया जान चुकी है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं। इनके पास ना कोई मिशन है, ना कोई विजन है, कुछ नहीं है। केवल लोगों की भावनाओं को भड़काकर उसका फायदा उठाना जानते हैं। इसी तरीके से ये लोग बात भी इसी तरीके की करते हैं। तिरंगा, सेल्फी, मिट्टी, सेल्फी, देश, देश की मिट्टी, देश की और तमाम चीज़ें, ये मंदिर, मस्जिद, धर्म, ये सब इन लोगों के लिए प्रायोरिटी है। जबकि ये चीज़ें होती हैं क्योंकि हमारा देश देखिए बहुत सारी सभ्यताओं से, बहुत सारी संस्कृतियों से, बहुत सारे लोगों से मिलकर बना है। तो हम किसी एक पर्टिकुलर के बारे में ना तो सोच सकते हैं ना बात कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें सेकेंडरी आनी चाहिए। जो प्रायोरिटी है इस देश के लिए वो है सबसे पहले इस देश में जो गरीबी के हालात हैं, जो भुखमरी जैसे हालात हैं, जो आत्महत्या करने जैसे हालात हैं, उन पर आप रोक लगाएं। और वो तभी पॉसिबल है जब लोगों के पास कामकाज होगा, काम धंधा होगा, रोजगार होगा। तो सबसे पहले बात तो रोजगार पे की जानी चाहिए ना, बात तो महंगाई पे की जानी चाहिए, बात शिक्षा पे की जानी चाहिए, बात स्वास्थ्य सेवाओं पर की जानी चाहिए, ये सब चीजें। और इन चीजों के बीच में जो भी हर्डल्स आते हैं या आ रहे हैं उनको दूर करने का प्रयास कीजिए। वो आप करते नहीं है, बस लोगों को इवेंट्स में लगा दो। अब कल से जो है 2-3 दिन से जो है लोग लगे हैं सेल्फी खींचने में, डीपी लगा रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। आपने एक काम दे दिया उनको, जिस तरीके से धर्म का झंडा उठाने का आपने काम दे दिया, उसी तरीके से ये भी दे दिया। तो बात आप रोजगार पर कीजिए। तिरंगा पहले से सबके दिल में है, राष्ट्रीय ध्वज पहले से सबके दिलों में है, उसका सम्मान, देश का सम्मान, वो सब कुछ इस देश में जो भी व्यक्ति रहता है, ये जो भी यहाँ का नागरिक है, वो जब पैदा होता है और जिस तरीके से वो बड़ा होता है, वो इस देश की मिट्टी के साथ, इस देश की सभ्यता और संस्कृति के साथ, इस देश से मोहब्बत के साथ, इस देश के मान सम्मान के साथ और देशभक्ति के साथ बड़ा होता है। वो खुद ब खुद आती चली जाती है, सिखाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो बीजेपी का जो एजेंडा है इस तरीके की ड्रामेबाजी करने का, इवेंट बनाने का, ये अपनी कमियों को, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। इनकी जो कमियां हैं और जो विफलताएं हैं वो इस सब चीज़ों से, इन सब चीज़ों से ढक जाएं, कवर अप हो जाएं, इसलिए ये करते हैं ऐसा। तो एक चीज़ ये जहन में आई थी, दिमाग में आई थी, सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाए कि अब हर घर तिरंगा नहीं, हर घर रोजगार की बात कीजिए। बने रहिए राजपथ और बुलंद आवाज के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय संविधान।